जय हिंद। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों जो है 16 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और जो है 16 मार्च सेकंड शिफ्ट में जो है कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो कि एमपीजी के साइंस और जी के करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कुछ प्रश्न हिंदी के भी सम्मिलित हैं, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए और अगर प्रश्न पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगले वीडियो इसी तरह के मिलते रहें, इसलिए नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली जो है अपडेट लेकर आते रहते हैं कि आज कौन से पेपर में कौन से प्रश्न पूछे गए। अगर आज आपका पेपर या किसी भी दिन आपका पेपर है और आप अपने पेपर का एनालिसिस देना चाहते हैं तो इस नंबर पर प्रश्न लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है, आपका नंबर है 93 40 16 89 और 32। ठीक है, इस पर लिख कर आप भेज सकते हैं अपने नाम के साथ। ठीक है, आज जो है सेकंड शिफ्ट 16 मार्च में पूछे गए प्रश्न थे, हनवंतिया टापू कहाँ पर है। तो जो हनवंतिया टापू है वो कहाँ पर है, खंडवा में। ठीक है, इसके बाद साइंस से प्रश्न पूछा गया था, सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि सूर्य से मिलता है कौन सा विटामिन, विटामिन डी। मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था कि विटामिन डी की खोज किसने की है और शाम को पूछा गया है सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है। इसके बाद शाम की शिफ्ट में ही पूछा गया सेकंड शिफ्ट का है प्रश्न, मुकुंद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। मुकुंद टाइगर रिजर्व तो जो ये है राजस्थान में, और इसके बारे में हम थोड़ी सी बात और करेंगे। देखिए, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी, 9 अप्रैल 2013 को हुई थी। हो सकता है आज की शिफ्ट में पूछ ले। और अभ्यारण्य क्षेत्र का नाम मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, जिनका यह राजस्थान के जिलों कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है, मुकुंद टाइगर रिजर्व, जो कि आपका कहाँ पर है, राजस्थान में। इसके बाद एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है। एफआईआर आपके द्वार जो है मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में देश में अपनी तरह की पहली एफआईआर आपके द्वार योजना शुरुआत की। तो मध्य प्रदेश जो है देश का प्रथम राज्य बना था जिसने शुरुआत की थी एफआईआर आपके द्वार। इसमें जो है कहाँ से शुरू हुई थी, इसको शुरू किया था भोपाल से। ठीक है, अगला एक प्रश्न आया था, ऊर्जा मंत्री की बैठक से एग्जैक्ट प्रश्न प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन लगभग वहीं से प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद उसमें पूछा गया था मध्य प्रदेश में वर्तमान चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो श्री बसंत प्रताप सिंह जो है मध्य प्रदेश के वर्तमान चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न आया था, जबलपुर न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जो कि जबलपुर न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे और इनका जो कार्यकाल था 1956 से 1958 के बीच। ठीक है, वर्तमान अब आप याद कर लेना कि जबलपुर न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश कौन है, क्योंकि हो सकता है पूछ ले। इसके बाद पूछा गया अगला प्रश्न था, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, या जिसे आप कहते हैं कौटिल्य। इसके बाद एक और प्रश्न पूछा गया था, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है कब, 7 जून को। अगला प्रश्न आया था स्पोर्ट्स से कि वर्षा बर्मन किस खेल से संबंधित हैं। तो वर्षा बर्मन जो है एक शूटर है, यानी कि शूटिंग से संबंधित हैं। उसमें ऑप्शन में आंसर भी था शूटिंग, तो शूटिंग से संबंधित हैं वर्षा बर्मन। इसके बाद अगला प्रश्न आया था, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सबसे बड़ा डेल्टा जो है विश्व का गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसमें एक और प्रश्न आया था, निम्न में कौन प्रदूषक है। 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन याद नहीं रहे हैं, ऑप्शन प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन प्रदूषक है। हो सकता है 4 ऑप्शन रहे हों, उसमें 3 प्रदूषक ना रहे हों, एक हाई प्रदूषक रहा हो, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आया था, जमीन में दबे कचरे से कौन सी गैस निकलती है। अगर जमीन में दबा हुआ कचरा है तो उससे कौन सी गैस निकलेगी, मीथेन गैस निकलेगी। और अगर कचरे को जलाने का आया होगा कि कचरे को जलाने से कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक है, अगला आया था प्रश्न, निम्न में कौन सहभोजी है। तो उसका जो आंसर था उसमें था हंगर शार्क के साथ जो है रोमरो मछलियाँ रहती हैं, चिपकी रहती हैं, वो इसके सहभोजी का जो है उदाहरण थे। इसके बाद एक प्रश्न आया था कैलकुलेशन वाला, लगभग शायद ऐसा ही प्रश्न रहा है कि पिंड का द्रव्यमान दोगुना करने पर तथा वेग आधा करें तो रैखिक संवेग में क्या परिवर्तन होगा। हो सकता है आधा ऊपर नीचे रहा हो जो है। अगर इस प्रकार से प्रश्न रहा है कि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो जो है उसके संवेग और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगी। लगभग यहीं से प्रश्न पूछा गया था पिंड की गतिज ऊर्जा से, तो आप इनको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, इसके बाद
अगला प्रश्न साइंस से ही था, पोटैटो आई क्या है। तो पोटैटो आई जहाँ से जो कि आलू के अंकुरण होता है, जैसे आलू होते हैं उनमें छोटे छोटे डॉट डॉट होते हैं इस प्रकार से, तो उनको कहते हैं आप पोटैटो आई, क्योंकि जब आलू को आप लगाते हैं तो जहाँ से ये आँखें सी रहती हैं वहाँ से अंकुरण होता है, उसी को कहा जाता है पोटैटो आई। ठीक है। इसके बाद जहाज महल कहाँ पर है, इसका भी प्रश्न पूछा गया है था। और मछलियाँ प्राप्त करने की जो है, आपको पता है जहाज महल शायद मांडू में स्थित है। ठीक है। और इसके बाद मछली प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया था, कितनी विधियां हैं, और उसमें जो है नीचे ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन प्राप्त नहीं हुए। इसके बाद रौंट जनसंख्या भी पूछी गई थी, और राजा छत्र सिंह और ने राणा की बैठक कब बनाई थी, ऐसा कुछ और पूछा गया था। और बेरोजगारी निकालने का सूत्र भी पूछा गया था। और इसके बाद जो है धार जिले में जो है आपका क्या बोलते हैं, जो अभी ये प्रश्न आया था इसका आंसर था धार। जहाज महल कहाँ पर है, धार के मांडू में, मांडू बताया था आपसे। और मूल से भी प्रश्न पूछे गए थे, और हिंदी में तत्पुरुष समास से भी कुछ प्रश्न पूछे गए थे। तो इस प्रकार से कुछ एग्जैक्ट प्रश्न प्राप्त हुए हैं जो कि आपको हमने इस वीडियो में बताए हैं। इसके बाद जो है अगर और प्रश्न प्राप्त होते हैं तो 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में हम इन प्रश्नों को और सम्मिलित करके आपके सामने लाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर डेली इसी प्रकार के जो है आपको एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक करना होगा। और अगर आपका पेपर है और आप अपने प्रश्न शेयर करने चाहते हैं तो अपने प्रश्नों को लिखकर जो है अपने नाम के साथ हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर आप भेज सकते हैं। नंबर आपके सामने ही रहा, 93 40 16 89 32। ठीक है। तो हम आपके नाम के शेयर, आपके प्रश्नों को शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।